भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। आज विकसित हरियाणा, विकसित बादशाहपुर, आज इस रैली में मेरे सहयोगी मंत्री, इस क्षेत्र के नेता राव नरवीर सिंह जी, हमारे गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा जी, हमारे सोहना के विधायक तेजपाल तंवर जी, मेरे साथ पूर्व में सांसद रहे सुखवीर सिंह जैनपुरिया जी, हमारे पूर्व विधायक सत्य प्रकाश जरावता जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सचिव श्रीमती गार्गी कक्कड़ जी, हमारे जिला के गुरुग्राम के अध्यक्ष सर प्रिया त्यागी जी, गुरुग्राम महानगर के जिलाध्यक्ष अजीत यादव जी, हमारी गुरुग्राम की मेयर राजरानी मल्होत्रा जी, हमारे कमिश्नर एंड सेक्रेटरी हाउसिंग फॉर ऑल मोहम्मद साइन जी, हमारे डायरेक्टर जनरल हाउसिंग फॉर ऑल श्री जे गणेशन जी, और उपस्थित इस भारी जनसैलाब में हमारे नौजवान साथी, मातृशक्ति, युवा साथियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथियों, आज बादशाहपुर की इस धरती पर आप सभी का ये विशाल जनसैलाब आज जो उमड़ा है, ये बता रहा है कि बादशाह की जनता विकास के साथ है। साथियों, आज ये जनसैलाब ये बता रहा है कि बादशाहपुर की जनता विश्वास के साथ है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ मजबूती से खड़ी है। साथियों, यह रैली ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प का ये उत्सव है जो हरियाणा को नहीं बल्कि पूरे भारत को विकसित बनाने की दिशा में गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का विजन ये देश के सामने रखा है, तो वह संकल्प ये नरेंद्र मोदी जी का नहीं, ये देश के 140 करोड़ लोगों का, देशवासियों की आकांक्षाओं का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है। साथियों, उस संकल्प को साकार करने के लिए हरियाणा आज अग्रणी भूमिका निभा रहा है। साथियों, मैं गर्व से कह सकता हूं कि गुरुग्राम विशेष रूप से बादशाहपुर इस विकास यात्रा का एक मजबूत स्तंभ ये बन करके उभरा है। साथियों, हम सब देखते हैं कि आज से कुछ वर्ष पहले इस क्षेत्र की जो बुनियादी सुविधाओं के लिए लोग तरसते थे, आज वही क्षेत्र विकास की एक नई मिसाल बन करके उभरा है। साथियों, इस क्षेत्र का जीवंत उदाहरण है, यह इस बात का भी प्रमाण है कि हमने केवल वायदे नहीं
हमने उन्हें जमीन पर उतारने का काम ये हमारी नॉन स्टॉप नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार काम कर रही है। साथियों, इस समय माता के नवरात्रे चल रहे हैं। मैं आप सबको मां के पावन नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई भी देता हूं। साथियों, आज ये मेरे लिए ये गर्व की बात है कि आज मां कुष्मांडा के पूजन के इस चौथे नवरात्रे के पावन दिन पर 2709 ऐसे परिवारों के सपनों का घर की चाबियां सौंपने का काम आज हमारे लिए एक संयोग का विषय है। साथियों, मैं मां कुष्मांडा जो सृष्टि, ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक है, उसी भावना के साथ हमारी सरकार हर व्यक्ति को सम्मानजनक छत देने के लिए प्रतिबद्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हर सर के ऊपर छत होनी चाहिए। हर बहन का सपना होता है, हर भाई का सपना होता है कि उसका अपना घर हो, और वो अपना घर आज पूरा करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में आज यहाँ उनके सपनों के घर की चाबियां ही नहीं बल्कि आपके सम्मान, सुरक्षा और नए जीवन की शुरुआत की ये नए घर आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, ये मां कुष्मांडा के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं। साथियों, आज हमारे जिन्होंने इन घरों का निर्माण किया है, ऐसे 22 हमारे वो बिल्डर्स भी आए हुए हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं। साथियों, हमने राजनीति को केवल सत्ता का साधन नहीं बल्कि सेवा का माध्यम हमने माना है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इस हलके के विकास को गति देने के लिए हमारी नॉन स्टॉप 11 वर्षों की सरकार ने यहाँ इस हलके में बादशाहपुर में 81 सीएम अनाउंसमेंट घोषणाएं की हुई थी, और उनमें से मुझे गर्व है आप सबके बीच में बताते हुए कि 60 को हमने पूरा कर दिया है, बाकी पे गति से काम चल रहा है। साथियों, अभी हमारे राव नरवीर जी बोल रहे थे कि इस क्षेत्र का विकास, इस क्षेत्र के अंदर जितना 11 वर्षों में हुआ है और 11 वर्षों के विकास के ऊपर मैं थोड़ा आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के, साथियों, बादशाहपुर के अंदर 11 वर्षों में 15,166 करोड़ रुपया हमने बादशाहपुर के विधानसभा क्षेत्र में खर्च किया है। और साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कांग्रेस का 10 साल का शासन रहा है। कांग्रेस ने 10 साल के शासन में इस बादशाहपुर में 967 करोड़ रुपए खर्च किए, जहां भारतीय जनता पार्टी ने 15,168 करोड़ रुपया खर्च विकास कार्यों के लिए किया है। साथियों, राव साहब बोल रहे थे कि इस क्षेत्र का विधायक होना चाहिए। मैं बताना चाहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी है। ये जो मुख्यमंत्री बनता है, ये एक क्षेत्र का नहीं, ये पूरे हरियाणा प्रदेश का बनता है, जो समान रूप से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करता है। साथियों, मैं आपके समक्ष जो इस हलके के अंदर पिछले 11 वर्षों में
किए गए कुछ महत्वपूर्ण विकास कार्य हुए हैं, मैं उनके बारे में भी आपको बताना चाहूंगा कि हमने क्या क्या विकास के कार्य मोदी जी के नेतृत्व में किए हैं, जिससे आम जन के जीवन में एक बड़ा बदलाव आज देखने को इन 11 वर्षों में मिल रहा है। साथियों, बादशाहपुर व मानेसर के नागरिकों को दिल्ली से सीधी कनेक्टिविटी देने के लिए 9,000 करोड़ रुपए की लागत से द्वारका एक्सप्रेसवे बनाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। साथियों, ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। कोई भेदभाव यहाँ किसी व्यक्ति से नहीं सरकार करती है। साथियों, चाहे राजीव चौक से हम देखते हैं सोना वाया बादशाहपुर एक्सप्रेसवे 2,200 करोड़ रुपए की लागत से उसको बनाया गया है, जिससे हमारे इस क्षेत्र के लोगों के रास्तों को सरल और सुगम करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मैं ये बताना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मिलेनियम सिटी से साइबर सिटी तक 5,500 करोड़ रुपए की लागत से 2.5 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर वो निर्माणाधीन है, उसके ऊपर काम चल रहा है, जिससे कि हमारे इस क्षेत्र के लोगों को उसका बड़ा लाभ मिलेगा। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमने माता शीतला मेडिकल कॉलेज जो 541 करोड़ रुपए की लागत से बन करके तैयार हो चुका है, जल्द ही वो आप लोगों को समर्पित किया जाएगा। साथियों, इसी प्रकार फर्रुखनगर से 12 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से 50 बिस्तरों वाले अस्पताल का भी निर्माण किया गया है। और साथियों, गांव हाजीपुर में 4 करोड़ 7 लाख रुपए से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण वहां पर किया गया है। मुझे खुशी है 2017 में गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की यहां स्थापना की गई थी। जो ये कार्यक्रम हो रहा है आपके सामने है, 2017 में गुरुग्राम यूनिवर्सिटी ये यहीं पर बनाई गई। इस यूनिवर्सिटी में आज 60 से ज्यादा पाठ्यक्रम में 4,500 से अधिक विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। साथियों, हमने वाटिका सिटी में 33 केवी बिजली सब स्टेशन का वो संचालन भी शुरू किया है। और साथियों, मैं बताना चाहूंगा रेजांगला चौक से पालम विहार तक स्टार्टम वाटर ड्रेन का नवीनीकरण 13 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत से वो किया गया है। और मुझे खुशी है कि सरदन फेरीफेल रोड का वाटिका चौक से NH 48 तक नवीनीकरण के लिए 8 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से उसको किया गया है। साथियों, जल भराव की समस्या को दूर करने के लिए हमने सेक्टर 55-56 में RCC बॉक्स ड्रेन का निर्माण व सेक्टर 10A और 37C और 9A में ड्रेनेज नेटवर्क का नवीनीकरण 16 करोड़ रुपए की लागत से वो किया गया है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि हमारी ये सरकार नॉन स्टॉप गति से काम कर रही है। और मुझे खुशी है कि आज हमारी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में जो आम व्यक्ति के, गरीब व्यक्ति के जीवन में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बड़ा सुधार हुआ है। साथियों, हमने विधानसभा के चुनाव में हरियाणा के लोगों से 217 ये संकल्प किए थे कि हमारी सरकार आएगी, उनको हम पूरा करेंगे। मुझे खुशी है कि हमने मात्र 1 वर्ष के अंदर हरियाणा प्रदेश में 60 संकल्पों को हमारी सरकार ने नॉन स्टॉप पूरा किया है और 156 संकल्पों के ऊपर गति से काम चल रहा है। साथियों, मुझे बताते हुए ये खुशी हो रही है कि हमने हरियाणा के जो हमारी माताएं बहनें जिनकी पारिवारिक आय 1,80,000 रुपए से कम है,
ऐसे परिवारों की माताओं की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचे, उसको सुनिश्चित किया है। साथियों, आज 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, हमने संकल्प पत्र में कहा था कि जो किडनी के पेशेंट हैं और जिनका डायलिसिस कराने के लिए लगभग एक डायलिसिस का 25 से 30 हजार रुपया लगता था, वो पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करा पाता था। गरीब व्यक्ति के सामने बहुत सारी दिक्कतें होती थी। हमने संकल्प पत्र में कहा हमारी सरकार आएगी, हम ये डायलिसिस फ्री करेंगे। आज हरियाणा के सभी सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज में आज डायलिसिस फ्री हो रहा है। इसको हमने पूरा करने का काम किया है। साथियों, मैंने ये कहा था कि हमारी सरकार अपने हरियाणा के किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम करेगी। हमने उसको भी पूरा किया है। आज हरियाणा प्रदेश के किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, हमने ये भी कहा था कि हम अपने हरियाणा के अंदर जो हमारा किसान है, उसके जो सब्जी का किसान है या अन्य जो आलू का किसान है, उसको भावांतर भरपाई लगातार देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और साथियों, मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर हमारी सरकार ने जो किसानों के ऊपर एक अभियान लगा हुआ था, 133 करोड़ रुपए बकाया था, हमने उस संकल्प को भी पूरा किया है। उस अभियान को जड़ से समाप्त किया है और 133 करोड़ रुपए को माफ करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये खुशी है बताते हुए कि कांग्रेस की सरकार ने जो 100 गज के प्लाट दिए थे, उनका कागज और कब्जा नहीं दिया था। उन सब का हमने कागज और कब्जा देने का काम किया। और मुझे खुशी है कि आज हमने 27,000 ऐसे परिवार हैं जिनको 100 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ने का काम किया है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ करके उसके ऊपर मकान बना करके चाबियां देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है, ताकि हर व्यक्ति के सर के ऊपर छत हो। और इसी कड़ी के अंदर इन 11 वर्षों में हमारी सरकार ने 1,60,000 लोगों को मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम किया है। मैं कांग्रेस के लोगों को ये बार बार विधानसभा के अंदर भी मैंने पूछा कि आपने क्या काम किए हैं, आप बताने की कृपा करें, ताकि गरीब व्यक्ति का जो आपने लाभ किया है उसके बारे में जानकारी लगे। साथियों, मुझे खुशी है पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हमारी बीमा सखी बहनें हैं उस योजना को लागू किया था। आज हमारी बहनों को हर पंचायत में एक बीमा सखी बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है और वो उसके माध्यम से अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। साथियों, बहुत सारे जो कार्य हमारी सरकार निरंतर नॉन स्टॉप गति से वो काम कर रही है। मुझे ये बताते हुए खुशी भी हो रही है कि हमने हरियाणा का एक विजन डॉक्यूमेंट जो 24 दिसंबर को पंचकुला में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उसको जारी किया था। साथियों, हमने एक पूरा हरियाणा का रोड मैप तैयार किया है, जिससे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को जो उन्होंने संकल्प लिया है विकसित भारत का, विकसित हरियाणा, ये पीछे नहीं रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को मजबूत करने का काम ये हरियाणा के लोग करेंगे। साथियों, आज आप देख रहे हैं इन पिछले 11 वर्षों में चाहे हरियाणा प्रदेश के अंदर रोड की कनेक्टिविटी की बात हो, आज हरियाणा के एक कोने से दूसरे कोने पहुंचने में लगभग 4 घंटे का समय आपको लगता है। आज रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत हुआ है। आज हरियाणा के अंदर हमारी जो इंडस्ट्री जो आगे हरियाणा प्रदेश बढ़ रहा है, आज उसके अंदर भी आप देख रहे हैं कि हरियाणा सरकार और मोदी सरकार
ये डबल इंजन सरकार की जो नीति और नियत जो ठीक है, उसी कारण ये गति से आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय के अंदर भी चाहे दिल्ली से लेकर के हमारा ये गुरुग्राम से रेवाड़ी बावल तक RRTS ये रेलवे ये चलने का यहाँ काम होगा, उसके लिए भी हमने आगे की एक विजन तैयार किया है। और साथियों, इसी प्रकार हमने एक RRTS जो दिल्ली से चल करके वाया गुरुग्राम और फरीदाबाद से होते हुए ये नोएडा की तरफ जाएगी, उसकी भी ड्राइंग को हमने पिछले दिनों अप्रूव किया है, ताकि ये विकसित हरियाणा विकसित भारत में अपनी प्रमुख भूमिका अदा कर सके। साथियों, मैं आप लोगों के बीच में ये बात कहने के लिए आज यहाँ पर आया हूँ कि हमारी सरकार गरीबों के हित में निरंतर नए नए जो कार्य हैं, उन योजनाओं के माध्यम से उन तक लाभ पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है। हमने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत भी जिन परिवारों के पास मकान बनाने के लिए जगह नहीं है, उनको भी 30 गज का प्लाट देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, ऐसे परिवार लगभग 16,500 परिवारों को हमने 30 गज का प्लाट देने का काम भी किया है। और साथियों, अभी पिछले 11 फरवरी को 17 जिलों में हमारी सरकार ने डे केयर अटल कैंसर सेंटर्स को वो शुभारंभ किया है। इन केंद्रों के खुलने से 22 हमारे जिलों में कैंसर पीड़ित मरीजों को इलाज कराने में आसानी होगी। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हमारी सरकार आएगी और युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम करेंगे। पिछले 1 साल के अंदर हमारी सरकार ने 37,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम किया है। और साथियों, मुझे खुशी है, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हमारे जो CT का पेपर देने वाले विद्यार्थी हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। ये हरियाणा में पहली बार हुआ है कि आज किसी बच्चे को घर से लेकर के सेंटर तक और सेंटर से लेकर के घर तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। इस जुलाई माह में जो CT का परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन ये हमारी सरकार ने किया है। और साथियों, हमने अपने संकल्प पत्र में ये भी कहा था कि हमारे जो कौशल HKRN के कर्मचारी हैं, उनको सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार करेगी। ऐसे 1,20,000 युवाओं को सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिलाने के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति के उद्देश्य से हमने प्रदेश में अभी इसी बजट के अंदर घोषणा की, हरियाणा एग्री डिस्कॉम के नाम से एक तीसरी बिजली वितरण कंपनी बनाई जाएगी, ताकि किसानों को बिजली में कोई दिक्कत ना आए। साथियों, हमने अपने इसी बजट सत्र में ये घोषणा की है कि जो हमारे अकुशल श्रमिक हैं, उनकी न्यूनतम मजदूरी 11,257 रुपये प्रति माह से बढ़ा करके 15,200 रुपये प्रति माह वो की गई है। प्रदेश के 1,40,000 एकड़ लवणीय जो सेम ग्रस्त भूमि है, उसको सेम से मुक्त करने का निर्णय भी हमने इसमें लिया है। और साथियों, मेरी पानी मेरी विरासत योजना के तहत 2,000 रुपये तक प्रति एकड़ अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा, ये भी हमने निर्णय किया है। साथियों, हमने बजट के अंदर ये भी घोषणा की है कि प्राकृतिक खेती के लिए 2,000 एकड़ का एक स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लस्टर वो बनाया जाएगा। इसमें यदि किसान को किसी प्रकार का नुकसान होगा तो उसकी भरपाई हरियाणा सरकार करेगी, उसको हम साथियों उसको घाटा नहीं होने देंगे। और इसी प्रकार हमने दीनदयाल उपाध्याय जी के 110वें जन्मदिन के अवसर पर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना उसका विस्तार करने का निर्णय किया है। साथियों, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम बहनों को महिलाओं को 2100 रुपये देने का काम
हमारी सरकार करेगी। मुझे खुशी है, पहले बजट के अंदर 5,000 करोड़ रुपए का मैंने उसमें प्रावधान किया और आज बहनों को 2100 रुपए पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। 5 किस्तें बहनों के खाते में पहुंचाई है। 850 करोड़ रुपया 5 किस्तों के अंदर हमारी सरकार ने पहुंचाने का काम किया है। और साथियों, प्रदेश में 3 लाख लखपति दीदी बनाने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। साथियों, पिंक कैब योजना के तहत महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण तथा इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद हेतु 10 लाख रुपए तक का मुफ्त ब्याज ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ये भी निर्णय हमने किया है। साथियों, इसी प्रकार प्रदेश में 4000 नई जो उचित मूल्य दुकानें वो खोली जाएंगी। जो हमारे डिपो हैं, ऐसे डिपो खोले जाएंगे और उन डिपुओं के अंदर हमने निर्णय किया है कि 33% महिलाओं को देने का काम हम करेंगे। साथियों, हमने हरियाणा के अंदर अग्निवीरों को हरियाणा पुलिस में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए 20% का आरक्षण देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसी प्रकार HSIDC के अंदर प्लाट्स में OBC श्रेणी के प्लाट धारकों को प्लाट लागत का 10% की छूट देने का प्रावधान भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने निर्णय किया है कि आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए हरियाणा प्रदेश के अंदर एक ATS का गठन किया जाएगा और इस ATS के जो थाने हैं वो गुरुग्राम और दूसरा पंचकुला में खोला जाएगा। साथियों, हमारी ये नॉन स्टॉप डबल इंजन सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र पर ये 3 गुना गति से आगे बढ़ रही है। साथियों, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे विपक्षी साथियों के पास कोई विजन नहीं है, न कोई नीति है। वे केवल भ्रम फैलाने का, झूठ फैलाने का काम और विकास के कामों में बाधा डालने का काम ये लोग करते हैं। साथियों, हरियाणा की जागरूक जनता अब समझ चुकी है कि जो लोग वर्षों तक विकास को रोकते रहे हैं वे आज विकास की बात करने का नैतिक अधिकार खो चुके हैं। साथियों, झूठ फैलाने से उनके पास और मुद्दा नहीं है और झूठ फैला करके लोगों को भ्रमित करना ये विपक्ष का एकमात्र एजेंडा है। झूठ बोलना है, परंतु अपने समय में क्या काम किए हैं उसकी चर्चा नहीं है, क्योंकि उनके समय में बड़े बड़े घोटालों को जन्म देने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। साथियों, हमारी राजनीति सत्ता के लिए नहीं, हमारी राजनीति नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा के लिए है। हमने हर निर्णय में जनता के हित को सर्वोपरि रखा है। साथियों, यही कारण है कि आज हरियाणा में पारदर्शिता, ईमानदारी और जवाबदेही की एक नई संस्कृति आज विकसित हो रही है। मैं आप सभी से भी आग्रह करता हूं कि आप इस विकास यात्रा को और मजबूत करें। विकसित बादशाहपुर केवल एक नारा नहीं है, यह हमारा लक्ष्य है। और जब बादशाहपुर पूरी तरह विकसित होगा तब गुरुग्राम विकसित होगा और हरियाणा विकसित होगा। और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत, तो वो विकसित भारत होगा। साथियों, आज हमारे मंत्री महोदय ने इस क्षेत्र की मांगों के लिए कुछ मांग पत्र यहाँ रखे हैं। मैं उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि हमारा संकल्प है कि बादशाहपुर को विकास सुविधाओं और समृद्धि के शिखर पर पहुंचाया जाए। मैंने बताया है कि हमारी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में इस क्षेत्र के, इस विधानसभा के विकास के लिए लगभग 1550 करोड़ रुपया खर्च किया और जहां कांग्रेस ने मात्र 10 वर्षों के अंदर कितना कम पैसा यहां पर खर्च किया। साथियों, इस क्षेत्र की सुविधाओं और समृद्धि, इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए आज इस क्षेत्र के हमारे माननीय विधायक और हमारे मेरे साथ हरियाणा सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने कुछ मांगे इस क्षेत्र के लिए रखी हैं।
इन मांगों को मैं पूरा करने की आज यहाँ घोषणा करता हूँ। साथियों, सबसे पहले विधायक द्वारा रखी गई मांग फर्रुखनगर रोड को 4 लेन करने के बारे में मैं आप सबको बताना चाहूंगा। इसके ऊपर 365 करोड़ रुपए की लागत से फर्रुखनगर से गुरुग्राम तक चंदू बाईपास 4 लेन का आधुनिक ये सड़क मार्ग बनाया जाएगा। इसकी मैं आज घोषणा करता हूं। और साथियों, इसके साथ गांव बुढ़ेड़ा में 65 लाख रुपए की लागत से एक भव्य सामुदायिक केंद्र, उसका भी निर्माण ये किया जाएगा। और साथियों, ड्रेन नंबर 8 पर हरियाणा की तरफ एक बांध बनाने की बात आदरणीय राव साहब ने रखी है। उसका विषय वो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। जो ही उसका फैसला आएगा तो उसको भी पूरा करवाने का काम उस ड्रेन नंबर 8 पर बांध के निर्माण की कार्रवाई की जाएगी। साथियों, विधायक जी ने न्यू गुरुग्राम के सेक्टरों के सभी 24 रोड 24 मीटर करने की मांग संबंधित इन्होंने कहा है। मैं इसके ऊपर कहना चाहता हूं कि न्यू गुरुग्राम के सेक्टरों में जहां भी संभव होगा वहां की सड़कों को 24 मीटर तक चौड़ा किया जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। साथियों, इसके अलावा गांव टीकली में महाग्राम योजना के तहत एक अत्याधुनिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की जो बात कही है उसकी भी मैं घोषणा करता हूं। इससे टीकली, हसनपुर, सकतपुर, गैरतपुर बास और अकलीमपुर गांव में पीने के पानी और सीवरेज की व्यवस्था को ये मजबूती मिलेगी। साथियों, माननीय विधायक जी द्वारा जो बात रखी गई है उस मांग के अनुसार न्यू गुरुग्राम के सेक्टरों में 88 करोड़ रुपए की लागत से बिछाई जा रही सीवर लाइन का कार्य भी जल्दी पूरा किया जाएगा। साथियों, न्यू गुरुग्राम के सेक्टर 90-95 में इन्होंने शमशान घाट की बात यहाँ पर की है, यह भी बनवाया जाएगा। और इस मांग को ध्यान में रखते हुए मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि न्यू गुरुग्राम के सेक्टर 90 से 95 में उपयुक्त स्थान पर चयन कर उसका निर्माण किया जाएगा। और इसके अलावा भूमि की उपलब्धता के आधार पर जो मंत्री जी ने मांग रखी है, न्यू गुरुग्राम व मानेसर फर्रुखनगर में एक फायर स्टेशन का निर्माण कराया जाएगा। जो ही हमें वो जमीन यहाँ उपलब्ध होगी। साथियों, जो मंत्री जी ने मांग रखी है कि बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में मार्केटिंग बोर्ड की जो 28.17 किलोमीटर लंबाई की 13 सड़कें हैं जो वर्तमान में डीएलपी लायबिलिटी में हैं, उनका रखरखाव आवश्यकता अनुसार एजेंसी द्वारा करवाया जाएगा। और इसी प्रकार पीडब्ल्यूडी विभाग की 84.86 किलोमीटर लंबी 30 सड़कें जो डीएलपी की अवधि में है, उनका रखरखाव भी एजेंसी द्वारा किया जाएगा। और इसके अलावा 28.75 करोड़ रुपए की लागत से 21.3 किलोमीटर लंबी 11 सड़कों की विशेष मरम्मत की जाएगी। साथियों, मुख्यमंत्री खेत खलिहान योजना के तहत खेतों तक जाने वाले 25 किलोमीटर लंबे रास्तों को पक्का करवाया जाएगा, जो आदरणीय मंत्री जी ने बात रखी है। इससे खेती किसानों में सुविधा और उत्पादकता में दोनों में बढ़ोतरी होगी। और इसके साथ मैं 5 करोड़ रुपए की लागत से बादशाहपुर हलके के गांव में विभिन्न विकास कार्यों के लिए मैं आज दे करके जाता हूं। साथियों, मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि आपकी हर उम्मीद, हर आकांक्षा को पूरा करने के लिए हमारी डबल इंजन की सरकार ये दिन रात काम कर रही है और करती रहेगी। साथियों, मुझे खुशी है कि आप सब इतनी भारी संख्या में आज यहाँ आए हैं और मेरी माताएं, मेरे भाई, जिनको आज लगभग 2709 मकानों की चाबियां यहाँ पर आज सौंपी जा रही हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और हम बादशाहपुर के और इस क्षेत्र के विकास के लिए हमारी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी।
दिन रात हम मेहनत करके इस हरियाणा प्रदेश को विकसित हरियाणा बनाने में दिन रात काम कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। बहुत बहुत आभार। तो देखिए, आप सुन रहे थे सीएम नायब सिंह सैनी को, जहां गुरुग्राम में विकसित बादशाहपुर महारैली का आयोजन किया गया था। MMSAY के तहत लोगों को फ्लैट यहां पे वितरित किए गए हैं और इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम नायब सिंह सैनी मौजूद थे। देखिए, 2700 ऐसे परिवार हैं जिनको अपना यहां पे घर मिला है। विकसित बादशाहपुर महारैली का आयोजन MMSAY के तहत लोगों को फ्लैट वितरित किए गए हैं। सीएम नायब सिंह सैनी यहां पे तमाम लोगों को संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे। 2700 से ज्यादा परिवारों को यहां पे अपना घर मिल पाए हैं और इस दौरान सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी के साथ जनता खड़ी है, हमारी नीति और नीयत ठीक है, हम अच्छी नीति के साथ लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बादशाहपुर की जनता विकास के साथ है, आज हर तरफ विकास हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूरी जनता खड़ी है। तो पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास हर तरफ चहुं ओर विकास हो रहा है। इस बात पर सीएम नायब सिंह सैनी जोर देते नजर आए। सीएम ने कहा, मैं सभी को चैत्र नवरात्र की बधाई देता हूं। तो यहाँ पे सीएम ने सबसे पहले लोगों को चैत्र नवरात्र की शुभकामनाएं दी, बधाई दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये घर सभी के जीवन में खुशियां लेकर आएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और आपको बताएं, चुनाव में क्रॉस वोटिंग विवाद के बाद विधायक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बताएं, हथीन विधायक मोहम्मद इसराइल की सुरक्षा बढ़ाई गई है। सुरक्षा में 6 अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात हुए हैं। 4 जवान पायलट गाड़ी में विधायक के साथ चलेंगे।